खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 93 नंबर एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज का एपिसोड एक भयानक रात की है जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे अकेले और वो भी एक ट्रेन में, और ट्रेन बीच ट्रैक पे कहीं पे रुक जाता है और कोई आके आपके खिड़की पे खड़े हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे ये कमेंट करके बताइए मुझे। ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आप लोग भी हमारे साथ रियल और डरावने हॉरर एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ है या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ईमेल पे भी। ये सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए तो ज़्यादा बात नहीं करके शुरू करते हैं आज का खौफनाक मंडे का एपिसोड, एक भयानक रात। ये हादसा गिरीश क्षीरसागर जी ने भेजे हैं हम लोग को महाराष्ट्र के मुंबई से, और ये इंसिडेंट जब हुआ था गिरीश जी की उम्र कुछ 14 या 15 साल के थे। साल था 2005 जब गिरीश जी का एग्ज़ाम ख़त्म होके समर वेकेशन का टाइम था, तो उन्होंने अपने पापा के साथ ही रहता था। मम्मी बचपन में ही चले गए थे और उनके जो जितने सारे रिश्तेदार थे, फैमिली थे, सब दिल्ली में रहते थे। सिर्फ उनके पापा जो रेलवेज़ में काम करते थे, इसकी वजह से वो लोग मुंबई में रहते थे। तो समर वेकेशन में उनके पापा ने क्या किया कि प्लान किए कि दिल्ली घूमने जाने के लिए। तो जैसे वो रेलवेज़ में काम करते थे उनके पापा, तो उनको पहले ही बहुत जल्दी से टिकट मिल गया था, लेकिन जाने के कुछ 1-2 दिन पहले ही कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से उनके पापा नहीं जा पा रहे थे, तो गिरीश जी को भेज देते हैं। तो जिस दिन गिरीश जी को छोड़ने गए थे रेलवे स्टेशन पे, तो उनको थोड़ा सा डर लगा कि अकेले बच्चा है 14-15 साल के, तो वो कैसे अकेले ट्रैवल करेंगे। ये सोचते उन्होंने एक बार के लिए सोचा कि वो टिकट कैंसिल कर देते हैं, जब दोनों का जाना होगा तब दोनों एक साथ चले जाएंगे। ये भी सोच रहे थे, तो अचानक से उनको मतलब गिरीश जी के जो पापा थे उनको उनके फ्रेंड से मिले जो कि वो ट्रेन को ड्राइव करने वाले थे, पायलट, लोको पायलट थे। ये देख के उनको थोड़ा सा तसल्ली हुआ कि चलो कोई तो है जान पहचान के। अपने दोस्त से बात करके गिरीश जी को ड्राइवर केबिन में बिठा लिया ताकि वो 2 दिन आसानी से और हैप्पीली ट्रैवल कर सकता है और उनके पापा जो रहेगा वो टेंशन फ्री रह पाएंगे। तो गिरीश जी एकदम लोको पायलट का जो केबिन होता है उधर ही जाके अपना बेड फेड लगा के उधर ही सोने का ऑप्शन है, फिर उधर बैठने का भी ऑप्शन है, तो वो ट्रैवल कर रहे थे। तो लगभग 450-500 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके और मुंबई से काफ़ी दूर चले गए। तो एक सिग्नल पे अचानक से वो ट्रेन रुक जाती है, और क्योंकि बहुत ही बड़ा सिग्नल था, 20-25 मिनट लगने वाले वो सिग्नल पे, तो उन्होंने देखा कि पूरा चारों ओर वो छोटा छोटा झोपड़पट्टी टाइप, स्लम एरिया टाइप्स थे और पूरा चारों ओर अंधेरा था। लेकिन उनको ऐसा भूतिया टाइप या फिर कोई मतलब भूत जैसा फीलिंग हो नहीं रहा था, देख के डर भी नहीं लग रहा था उनको इससे। वो ट्रेन काफ़ी देर तक वहीं पे रुका हुआ था सिग्नल के लिए। तो तभी लगभग बज रहा था रात के 2, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत ट्रेन के बाद सामने आ रहे हैं। तो ट्रेन तो खड़ा है एक ही जगह पे, लेकिन वो औरत चलते हुए ट्रेन की तरफ आए और लोको केबिन के साइड में आए। तो खिड़की के पास आके वो गिरीश जी से खाना मांगने लगे। उनका हाथ खींच के खाना मांगने लग गई। तो बोले कि कुछ खाना दे दो, ऐसे बहुत दिन से नहीं खाए तो खाना दे दो। तो उन्होंने बोला कि उनके पास नहीं है, वो तो छोटा बच्चा है, वो उनके पास कहाँ से क्या रहेगा। तो ये चीज़ जो गिरीश जी के पापा के जो दोस्त थे जो लोको पायलट थे, उन्होंने वो चीज़ देखा। देख के उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोले कि अरे तुम क्यों खिड़की के पास बैठे हो, उतर जाओ उधर से। और फिर उन्होंने वो औरत जो था, वो औरत को भी बहुत गंदा भला बुरा कह के उनको भगा दिया उधर से। बोले कि इधर कुछ खाना वाना नहीं है, आप इधर से जाओ। तो जैसे तैसे करके वो चले गए। फिर उसके बाद
वो ट्रेन जैसे निकल गया उधर से तो उन्होंने पूछा कि आपने मुझसे क्यों डांटा, मतलब गिरीश जी ने वो उनसे पूछा कि आपने क्यों डांटा मुझे, खिड़की के पास बैठे हुए थे तो तभी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने दिखाया कि देखो खिड़की से ज़मीन कितना दूर का डिस्टेंस है, तो उन्होंने देखा कि लगभग 11-12 फीट का डिस्टेंस है। तो बोले कि अगर कोई ऐसा आदमी अगर आए तो कोई 11-12 फीट का लंबा हो सकता है क्या? नहीं ना, तो मतलब वो एक भूत थी, चुड़ैल थी, जिसकी वजह से वो इतना लंबा तुम्हारे खिड़की के पास आके खड़े हो गए थे। क्योंकि कुछ साल पहले की बात है जब ये बुड्ढी जो आई थी, ये मतलब रेलवे क्रॉस करते करते कोई एक ट्रेन आ गया था जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद से उनका जो रूह है, आत्मा है, वो भटकते रहते हैं। लेकिन वो कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, लेकिन उन्होंने आके सिर्फ खाना मांगते हैं बस, और कुछ नहीं करते। और अगर किसी ने खाना उनको दिया तो वो उनको फॉलो करना चालू करते हैं, और जब भी उनको भूख लगती है वो भूत हो, आत्मा हो, वो उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। इसके वजह से उनको बोला कि आप खिड़की के पास मत बैठो। तो सोचिए अगर आपके साथ भी ऐसा जो कि गिरीश जी के साथ हुआ था, जो कि आपके साथ भी कभी हो सकता है कि आप कभी ट्रैवल करके जा रहे हैं और कोई स्टेशन नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, और कोई अचानक आके खिड़की के पास खड़े हो जाए और आपसे कुछ मांगे, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप शॉक हो जाएंगे कि आप उनको खाना दे देंगे? ये सोचिए पहले, और तब तक आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि आपने क्या सोचा। आई होप आज का ये हादसा आप लोग को अच्छी लगी है, और अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, ताकि हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। गिरीश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं, और आप भी अपना कोई ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल पे, कहीं पे आप अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725, और ईमेल आईडी है share.trueincidents@gmail.com, और फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF जिसमें K कैपिटल और F कैपिटल, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। ये सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे एक नया रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ, और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर and stay safe. खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।